आशिफ मलिक हाज़र है और जिस तरह शुरू में जनाब तो सामने दस है असी हवेलियां में मौजूद हाँ TMA हाल है इतने मौजूद हाँ लेकिन इस तो पहले कि असी अगे चला मेरा ख्याल है कि असा को एक कारी साहब बैठे हैं उन्होंने को तिलावत जी है वो असी कराने ताकि साढ़े प्रोग्राम में मजीद बरकत आवे। इनामुल्ला गुल बादशाह साढ़े नाल मौजूद हैं। मैं गुजारिश करसा जी कि तिलावत कलाम पाक नाल इस डेडी दी इब्तिदा करन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जिस तरह मैं तुसा शुरू में दस्या और मैं उस गल कर अज साड़ी जी डेडी है ये खास डेडी और एक खास मौजू तो असी इस डेडियां पे करने बहुत सारे मौजूआत साढ़े इस तरह के जी साढ़े मुआशरे में जिन्हों उत्ते असी गल करना भी मुनासिब ना समझते असी उन्होंने तो ज़्यादा पर्दे पाने लेकिन उसका नुकसान बड़ा होंदा है। जिस तरह मैं शुरू में भी तुसां दस्या कि फिर जिहड़े लोग जराइम पेशा होंदे हैं उन्होंने हौसले बधदे जुलदे हैं। चाइल्ड अब्यूज़ बच्चों का जिनसी इस्तेसाल ये साढ़े मुआशरे में ज़मानिया तो मौजूद है लेकिन इसके खिलाफ उस तरह कोशिशां कदे नहीं हुई जिस तरह कोशिशां असां सारियां करनियां चाहिए। एक कोशिश का आगाज़ होया जी और तुसां देखा सी पिछले तकरीबन 4-5 साल में पाकिस्तान में बड़े मसाइल आए और बहुत ज़्यादा और जिसलिए उन्होंने वाक़यात की तय बिच आदमी जुलदा है तो मतलब जान कमड़ियाँ लग जुलदी है कि असी इतने जालम हाँ और असी इतने दरिंदे बन गए हाँ कि असा ना बच्चों का ख्याल है ना असा खवातीन का ख्याल है ना असा बाकी मुआशरती जिहड़े साडे मसाइल हैं उन्होंने पासे असी ना जुलदे। तो उस असे एक इनिशिएटिव किया गया कि साडी जिहड़ी KPK पुलिस और हज़ारा पुलिस की गल करा हज़ारा पुलिस की तरफों DIG हज़ारा जी काजी जमील रहमान साहब उन्हें अपने तौर पर कदम चाया कि बई असी आम लोगों तक ये गल पहुँचावां और लोगों दसा कि जिसे तक तुसी सारे ना मिल सो उसले ताणी इस बुराई का खात्मा कलीमुली पुलिस या कलीमुली अदलिया नहीं कर रखती। तो उसी मामले में अस डेडी तुसां क्योंकि डेडी साडा बहुत ज़्यादा देखा जुलने वाला प्रोग्राम है। तुसी पाकिस्तान में असां देखते हो तुसी पाकिस्तान तो बाहर देखते हो और खास तौर पर जो साढ़े भरा बाहर हैं वो जुलदे न अपने बच्चों वास्ते रोज़गार कमाने हैं तो वो समझते साड़ा सिर्फ एक ही फ़र्ज़ है कि अस घरें ज़्यादा तो ज़्यादा पैसे भेजने तो बच्चों के बारे में उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं होती। अच्छिया स्कूलों में भी दाखिल करा छोड़ दें पैसों के मामले में उन्होंने नहीं कमी आने देंगे लेकिन बच्चों उत्ते नज़र उस तरह नहीं होती। मावा ज़ाहिर एक माऊ का रिश्ता बच्चों नाल इजा होंदा है कि माँ कंट्रोल नहीं कर रखती बच्चे घरें विचों बाहर किधर जुलते हैं बच्चों का संग किस नाल है बच्चों के ज़्यादा मामूलात के इस उत्ते बहुत घट वालिदैन तवज्जो देंदे हैं। बच्चे की खास उम्र इससे शुरू होती है 5-6 साल तो कह के तकरीबन 17-18 साल ताणी उसले बच्चों इंतहाई तवज्जो की ज़रूरत होती है। उस बिच वालिदैन उस बिच उसके करीबी रिश्ते मामे चाचे फूफियाँ वो सारे उससे नज़र रखते हैं। असी अपने उस मुआशरे वाले पासे कदे चले जुला कि असी जिसले निके होने तो असां ग्राएं का कोई वडेरा आदमी भी नज़र आता है तो असी थोड़ा जहा बच के टुरने हैं कि बेइज्जत ना कर छोड़न कोई गल ना आख छोड़न। फिर एक तब्दीली आई साढ़े मुआशरे में तो असां दियां अखियां धोतियां गईयां असां वालिदैन ये समझा कि जी मेरा बच्चा तो बड़ा ही प्यारा है इस कोई चाचा भी ना डांटे कोई मामा भी ना डांटे कोई गुआढ़ी भी ना डांटे। उस तो बाद फिर मामलात खराब होए। फिर जिस मौजू ते असीं गल करने इस मौजू के बारे में असां कदे भी और कदे कोई वाक़या हो जुले तो लोग आखते हैं छोड़ो जी मिट्टी पाओ एवं बेइज्जत हो एवं लेकिन एवं कि असां रोकना है असां रोकना है और उस बच्चे की शख्सियत उत्ते कितना असर पैंदा है जिस नाल खुदा ना खास्ता वाक़या हो जुले सारी उम्र उसकी शख्सियत तुसीं दोबारा नहीं बढ़ा सकते हो। तो अज की डेडी में असी मुख्तलिफ लोग असां बुलाए देन इन्हां नाल गल करसां लेकिन डेडी की इब्तदा तुसां ज़ाहिर है जी जिन्हां दा इनिशिएटिव है DIG हज़ारा काजी जमील रहमान साहब उन्हां दा पैगाम तुसां तक पहुँचाने हैं। उस पैगाम तो बाद जितने लोग इतने मौजूद हैं कोशिश करसां कि ज़्यादातर लोगों नाल साडी गलकत हो जुले। आओ सुनने DIG हज़ारा दा पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सब तो पहले मैं K2 TV दा और DD प्रोग्राम दी एडमिनिस्ट्रेशन दा बड़ा मशहूर हाँ कि उन्होंने मैं आज दावत दी है कि मैं ਜਿਹੜੇ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ते तुम आज गल कर रहे हो उस ते मैं भी अपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू देवां और इस सारे प्रोग्राम में शिरकत करा। DD एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है और मैं भी देखता रहना और सोशल इशूज़ जिस तरह के तुम इस प्रोग्राम में उठाते हो और जिस तरह के हल्के फुल्के शायरी और तंज़ो मिजाज नाल तुम मैसेज कन्वे करते हो मैं समझना कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी जोगे अमन जोगे और माशरे में बेहतरी लाने जोगे। अज जो टॉपिक है ये टॉपिक मेरे जोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझना कि सारा तुम पता भी है कि सारे पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस होए ने और होंदे पे डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स वो केसेस स्टिल होंदे पे कुछ लोगों को सज़ा भी मिली है लेकिन उसके बावजूद भी केस होंदे पे। अगर सिर्फ हज़ारा की गल करा तो इस साल पहले 10 महीने में साढ़े को 62 केसेस हुए जिस पे 52 केसेस पे बच्चे ने और 10 केसेस पे बच्चियाँ हैं। 112 एक्यूज़ड हैं मुलजम हैं जो 112 तो 112 आसन पकड़ के दें उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी प्रोसिक्यूशन चल रही है केसेस कुछ अंडर इन्वेस्टिगेशन ने कुछ कोर्ट में केसेस ने। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पुलिस तने तनहा इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। पुलिस ये कर सकती है कि केस दर्ज हुए तो केस रजिस्टर करे तो केस इन्वेस्टिगेट करे तो केस प्रोसिक्यूट करे तो कोशिश करे कि लोगों को सज़ा मिले। इम्पॉर्टेंट ये वे सारी सोसाइटी इस पर शामिल हो जाए, इसमें पेरेंट्स शामिल हो जाऊँ, वालदैन, इस पर उसातिज़ा शामिल हो जाऊँ, इस पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हो जाऊँ, इस पर मीडिया शामिल हो जाए, इस पर सारी सिविल सोसाइटी मिल के काम करे ताकि प्रिवेंशन होवे ताकि केसेस हो नहीं ना। मैं एज DIG हज़ारा इस समझना कि जो 62 केसेस हुए ने ये सिर्फ शायद 62 केसेस ना हो सन इस तो अलावा भी केसेस हुए हो सन लेकिन असन एक कोई ट्रेंड इस तरह का माशरे में कि लोग डर दें, लोग सोशल इशूज़ की वजह से लोग बेइज्जती फील कर दें, लोग अगे नहीं आना चाहते। इस वजह से शायद ये केसेस इसको भी ज़्यादा हो सन। उस चूँकि ज़रूरी है कि ऐसा सारे मिल के काम करा। बच्चे साड़ा मुस्तकबिल ने, बच्चे साड़ा कल ने, बच्चे साड़ा फ्यूचर ने। इन बच्चों ने कल कमांड करनी है, इन बच्चों ने कल मुख्तलिफ ज़िंदगी के तबका फ़िक्र में बैठ के तो इन्होंने रोल प्ले करना है। इसकी तो साड़ी जिम्मेदारी है कि असा इस जनरेशन वो माहौल देवा कि जिस पे वो पढ़ सकन, जिस पे वो प्रोग्रेस कर सकन, जिस पे उन्होंने ज़हनी नशोनुमा होवे और जिस पे वो फ्लरिश कर सकन। लेकिन अगर इस तरह के चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस होंदे रहे फिर एक खौफ की फिजा उसी, फिर एक डर की फिजा उसी, फिर बच्चे तो बच्चियां दे जहन उत्थे रुक जा सुन के उस यही फियर उसी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उसी। तो मैं समझना कि इस चूँकि बड़ा ज़रूरी है असा सारे मिल के काम करना है। हज़ारा पुलिस ने ऐसे एक इनिशिएटिव किया और महफूज बच्चे रोशन मुस्तकबिल के नाम नाल एक प्रोजेक्ट शुरू किए थे। एज ए पुलिस ऑफिसर असन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि लोग आउन केस हुए अस बंदा पकड़ा तफ्तीश करा, ये सारा काम है। लेकिन मैं चाहना कि असा प्रिवेंशन भी किरदार अदा करा, असा सिविल सोसाइटी नाल मिला के एक तहरीक चलावा कि जिस तहरीक में वालदैन भी सोचन कि उन्होंने के ड्यूटी है, साथ सोचन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सोचन कि उन्होंने जो 8 घंटे बच्चे उन्होंने को रहंदे उन्होंने किस तरह महफूज करना है। कुछ चुके असा जो इनिशिएटिव है महफूज बच्चे उस 3-4 मेन चीज़ां जिहड़ियां मैं चाहसा कि सारे तुसां दे तवसत नाल साढ़े सारे नाजरीन जितने भी प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें पता चले। 1 सब तो पहले इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पता चले कि लोगों ने अप्रोच किस तरह करना है पुलिस और एक ईजी सिस्टम हो कि ये नहीं है कि लाजमी पुलिस स्टेशन तक पहुँचना है, नहीं। असन एक डेडिकेटेड एक लैंडलाइन PTA को की दी है 1120 जिससे तुम किसी वेले भी कॉल करके तो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। उससे इंशाल्लाह तुम 24 घंटे रिस्पॉन्स मिल सी। मकसद ये कि लोग अगर कोई प्रॉब्लम हो तो घर बैठ के कॉल करो असा रिस्पॉन्ड कर सा इंशाल्लाह। 1 2 ज़रूरत इस गल दी है कि असा एक जी टीम कॉन्स्टिट्यूट करें कि वो टीम अगर ज़िले में खुदा न खास्ता कोई भी किसी जगह भी केस हुए तो वो टीम रिस्पॉन्ड करे। उस आसे ने ट्रेन किया, उस टीम आसा इस लाइन पर भी ट्रेन करने पे कि उन्होंने बच्चे नाल किस तरह की गल करनी है अगर खुदा न खास्ता हो जुलदा है, उन्होंने फैमिली नाल किस तरह की गल करनी है, उन्होंने किस सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व ने,
कि कल्चरल इशूज़ इन्वॉल्व ने कि क्वेश्चन करने कि क्वेश्चन नहीं करने किस तरह बच्चियां कॉन्फिडेंस देना है कि बच्चे को पूरी गल अस पता चले और ताकि अस उस प्रॉपरली तफ्तीश कर सकं। उस टीम दी बड़े डेडिकेटेड लोग एक्सपीरियंस लोग असने शामिल किए उन्होंने एक ट्रेनिंग का सिलसिला असने शुरू किया उस मजीद उन्होंने इंशाल्लाह अस ट्रेन भी कर। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो वेले बच्चे नाल इंसीडेंट होता है तो ना सिर्फ बच्चा उस ट्रामा तक गुजरता है बल्कि पूरी फैमिली उस ट्रामा तक गुजरती है, पेरेंट्स भी उस ट्रामा तक गुजरते हैं, उसके भैन भरा भी उस ट्रामा तक गुजरते हैं। उस चुके असने बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें साइकोलॉजिकली भी उन्हें सपोर्ट किया जाए। कोई दुख का टाइम होंदा है, तकलीफ का टाइम होंदा है, एगनी का टाइम होंदा है, उस वेले उन्होंने असने अरेंजमेंट की है कि साढ़े नाल एक साइकोलॉजिस्ट की टीम होवे जी फौरन बच्चों को जावे, बच्चियां भी सपोर्ट करे, कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड होवे और पूरी फैमिली सपोर्ट करे। तो ये 3-4 स्टैप्स ने जोड़े असने कहते हैं और अस चाहता और उस तो बाद चौथा बहुत इंपॉर्टेंट अवेयरनेस जोड़ा एक मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है कम्युनिकेशन और अवेयरनेस का जिसकी वजह से असने तुसन भी मिल के ये प्रोग्राम भी अस करने पे और तुसन भी असने रिक्वेस्ट की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स अपना रोल अदा करूँ, मीडिया अपना रोल अदा करे, स्कूल्स अपना रोल अदा करूँ, जी वर्क प्लेसिस ने वो अपना रोल अदा करूँ। इस महफूज बच्चे पे अस काफ़ी कुछ करने कोशिश करने फॉर इंस्टेंस अस बच्चों को भी फीडबैक करने का एक मैकेनिज़म बनाने पे बढ़ा के दे कि अस स्कूल के थ्रू और पेरेंट्स के थ्रू अस बच्चों के रिक्वेस्ट करा। बहुत से बच्चे ने जोड़े साल तो जी हायर्ड वैगन होंगी है या सुजुकी डब्बा होंदा है या इन्होंने कार आते जाते कि उन्होंने को फीडबैक करना कि आया तुम जो ड्राइवर है वो ड्राइवर कोई लाउड म्यूजिक नॉक्शियस म्यूजिक प्ले करता है, आया वो बच्चे नाल कोई इस तरह की छेड़छाड़ करता है, बच्चों को अस फीडबैक करना। जो ड्राइवर्स ने उन्होंने भी ऐसा फीडबैक करने पे कि कौन ने उन्होंने के क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनकी के आदत ने उन्होंने ताकि उन्होंने भी एक चेक हुए। स्कूल्स नाल अस गल पे करने असने स्कूल्स तो प्रोग्राम शुरू किया है, अस स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन नाल और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो मेल फीमेल ने उन्होंने पे गल करने कि वो अवेयरनेस करूँ और अपने टीचर्स नाल भी करूँ, पेरेंट्स बुला के भी करूँ ताकि एक माहौल बने। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम जिस तरह के सोशल इशूज़ उठाते हो अपने प्रोग्राम में, मेरी रिक्वेस्ट है तुम सारे भी तो थ्रू जितने लोग सुनने पे कि असने खुद अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, असने वो माहौल देना है कि जिस पे बच्चे सेफ फील करो और खुदा न खास्ता कोई एजी गल होंदी है तो उसे रिपोर्ट करो। अगर रिपोर्ट ना कर सा उसकी तफ्तीश ना हो सी बंदे ना पकड़े जा सुन तो वही लोग किसी होरी नाल भी ये काम कर सुन। तो इस चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अस सारे मिल बैठा और मिल बैठ के इस पर काम करा ताकि साढ़े बच्चे इस तो महफूज रहन और जो क्रिमिनल्स ने उन्हें पकड़ा भी उन्हें करार वाकई सज़ा भी देव ताकि माशरे पिछों एक गंद ख़त्म हुए। तो मैं बहुत मशहूर हाँ तुसें इस प्रोग्राम का और जितने हाजरीन बैठे दे थे जितने तुसें व्यूअर्स ने अक्रॉस द ग्लोब। मैं पता है एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जासी अगर इसों सारे मिल के असा मैसेज कम्यूनिकेट कर सा तो अस इस सिलसिले में इंशाल्लाह जितनी भी हेल्प हो सकती है असा भी करने पे प्रिवेंशन की तरफ इम्पोर्टेंट है कि वो अस करा सारे मिल के करा ताकि एक अच्छा माहौल डेवलप हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब काजी जमीलुर रहमान साहब DIG हज़ारा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैगाम आया जी और पैगाम बिल्कुल ये है कि कूजे में उन्हें दरिया बंद किया तो जेड़े मकासद हैं साड़ी अज की डेडी दे और इस डेडी पिछे जितनी सोच है उस बहुत सारी चीज़ां जड़ियां वाजे हो गई। तो इस तो पहले कि मैं बाकी जो ना फिर एक बारी गल करसा अपने बच्चों पर नज़र रखो और बच्चों एक एतमाद दो, बच्चों एक एतमाद दो कि खुदा ना खास्ता तेरे नाल कदे कोई गल करदा है, तेरे नाल कदे कोई हथ लांदा है तो तू आन के कार दस्सें। जिससे बच्चा एक बारी कार दसी फिर घरे आले जेडे उस एक्शन किन सन तो मेरा ख्याल बुराई मुकती है।
इस तो पहले कि जनाब मैं इश्तियाक खान दर जो ना SSP इन्वेस्टिगेशन एबटाबाद पुलिस से स्वाति मामा साढ़े नाल बैठे दिन और स्वाति मामा कले आए दिन अज भोला है नल नहीं और तुसा एक गल दसनी में भुल गया अज अक्सर अब्बासी कोलों कोई तुसा गीत माइए भी सुना सा स्वाति मामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब ने डेढ़ी दे स्टार्ट में शुरू में सारिया गल्लां कर छुड़िया ने इसका मकसद इसका लुबे लुबाब क्या हुए डेढ़ी करने की जरूरत पेश आई है जी गल भी तुसां सारिਆਂ पता है कि दिन ब दिन हालात तब्दील पे होंदे ने और कानून भी तब्दील होंदे ने ते लोगों के रवैये भी तब्दील पे होंदे ने इस पे असां के करना चाहिए आम शहरियां के करना चाहिए उस हवाले नाल कोई दो चार शेर तुसारी नज़र करने ये सारे नाजरीन साडा सलाम है सारे नाजरीन साडा सलाम है तो नाले तुसां असे आज साडा ये पैगाम है कि अलिफ लाम मीम नाल नून बन गए ने मुल्के में नवे कानून बन गए ने और उन्हां जालमा नकेल पै जुलसी जेड़े बहु अफलातून बन गए ने ते निके निके बच्चों के ऐजे वाकियात होए मीडिया उत्ते शाया हो सारे हालात होए 5-7 साल के बच्चे ते बच्चियां ओ मासूम जे फुल ते कलियां ते बच्चों नाल जेड़े वाकियात पेश आए ने किंजू दसां जेड़े हालात पेश आए ने बेशक माओ प्यो उत्ते भी बड़ी जिम्मेदारी है किसी दी भी किसी वेले आखती वारी है ते काए दबा के दथे तले रखो ते औलादियां अपने हथे तले रखो वाह जी, वाह 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 पुछो बगैर बच्चा बाहर ना जावे आंडियां गुआंढियां दे घर ना जावे वाह मोबाइलों ने लोग खराब कर सटिया है लोगों का जीना अजाब कर सटिया है काफरा के बच्चे भी इंजू नहीं करते जिंजू अजकल मुसलमान पे करते ने सुन के कना में बुझे पे देने ऐजे काम बड़े बेईमान पे करते बेशक ते मासूमा दियां चीखा ईवाना तानी गिया ने ओ फरियादा आसमाने तानी गिया ने साड़ी KPK की पुलिस बड़ी खास है अपनी जिम्मेदारी का इन्हें भी एहसास है असा भी अपनी पुलिस उत्ते मान है KPK पुलिस की वखरी सियाण है जानी उत्ते खेड के भी काम कर जाते ने आने वाली नस्लां बगम कर जाते वाह जी, वाह जी, वाह अजे दी डेली आगाही प्रोग्राम है मौजूद के हवाले नाल हाई प्रोग्राम है सारी गल समझ के इस उत्ते सोचो फटाफट किसी नतीजे उत्ते पहुंचो ऐ जी कोई गल होवे पुलिस दसो एवें उरा परा फजूल ना नसो पुलिस के हाथ हुण कानून आ गए ने गेड़े विच कई अफलातून आ गए ने जुल्म ज्यादतियां जाई उत्ते ढकना अपनी औलादियां सफाई नाल रखना किसी ते कोई एतबार नहीं करना कुत्ते बिले नाल हुण प्यार नहीं करना आज डेली वेलियां फिर एबटाबाद साडी KPK दी पुलिस जिंदाबाद वाह जी, वाह वाह पुलिस के सिपाहियों की भी गल कर छोड़ो ना इन्हां दी भी मुश्किल हल कर छोड़ो इन्हां दी के मिसाल है अपनी तो ये मिसाल है जैसे कोई शजर औरों को साया बख्श के खुद धूप में जले वाह ईदी शमकदरियां भी ड्यूटी उत्ते होंदे ने खलते दे बिल्डिंगां दी चोटी उत्ते होंदे ने ईदी शमकदरियां भी ड्यूटी उत्ते होंदे ने खलते दे बिल्डिंगां दी चोटी उत्ते होंदे ने लोग जुम्मा पढ़दे ने बाहर ए खलदे ने करके ड्यूटी दा आर ए खलदे ने इन्हां दी मुशक्कतां सलाम पेश करने इन्हां दी मुहब्बतां विच कलाम पेश करने ये भी मजलूम ने ते बाल बच्चेदार ने अपने महकमे दे पक्के वफादार ने ते ड्यूटी दे घर है भी गरीब ने घर माल डंगर कोई नहीं ड्यूटी ते आंदे ते इन्हां आसे लंगर कोई नहीं लंगर भी कोई नहीं जी बहुत शुक्रिया स्वाति मामा ज़बरदस्त सी और नाजरीन तुसा दसा कि ज़ाहिर साडी जी डेडी होंदी है उस डेडी वास्ते मुख्तलिफ लोग तावन भी करते हैं अज जिन्होंने लोगों तावन किया शुरू में मैं दसना चाहिए लेकिन थोड़ा जहा मैं भुल गया हूँ दोबारा दस छोड़ना जी ऐवान तजारत हवेलियाँ तो आज़माबाद हज़ारा का खास तावन है और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करसा जी खुर्शीद आज़म खान साबिक MP इसी इलाके तो उस सदरन ऐवान तजारत हवेलियाँ तो आज़माबाद के नायब सदरन ऐवान तजारत पाकिस्तान दे नायब इसी तरह जी चौधरी वकास अहमद
नायब सदर ऐवान तिजारत हवेलियां दे, जनरल सैकटरी नाजी अखलाक अहमद अवान, सरदार नासिरन सदरन करियाना एसोसीएशन हवेलियां दे, आबिद हुसैन शाह सदरन होटल एसोसीएशन हवेलियां दे, सोहराब अहमद जी एक साहब एसोसीएशन दे सदरन ते मलिक इमरान साहब पोल्ट्री एसोसीएशन सदर, इन्हां सारियां दी मेहरबानी। खास तौर पर जनाब असी शुक्रिया अदा कर सां खुर्शीद आजम साहब का कि जिन्हां दी सरबराही विच ये सारे लोग साढ़े नाल तावन कीता है। इसी तरह जनाब एक स्कूल हमेशा साढ़े नाल तावन करदा हुंदा है, दी एम्स स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इन्हां दा शुक्रिया अदा करने और जनाब हनीफ हज़ारवी साहब प्रिंसीपल आए थे स्कूल दे, उन्हां दी मेहरबानी और इस स्कूल दे जनाब जो MD साहब उन्हां दी भी मेहरबानी। जमील स्वीट्स हमेशा डेडी दी आ रही रहिंदी है तो जमील तनोली साहब अज भी साढ़े आए थे जनाब इत्थे। इसी तरह जनाब शुक्रिया अदा करसा जावेद खान जदून का तहसील रिपोर्टर हवेलियां तो K2 टेलीविजन वास्ते, उन्हां दा शामिल आबिद तरीन और ब्यूरो चीफ उन K2 टाइम्स तहसील हवेलियां दे, और जनाब तुसां दसां कि मोहम्मद इरशाद खान साढ़े मार्केटिंग मैनेजर K2 टेलीविजन हज़ारे वास्ते। इन्हां सारियां लोकां दी कोशिशां नाल एडेडी हुई है और जिन्हां एडेडी कराई है ज़ाहिर है उन्हां दा ते खास शुक्रिया और उन्हां नाल असी गल भी करसां। ते इश्तियाक खान जी SSP इन्वेस्टिगेशन ज़िला एबटाबाद ते खास आर उन्हां दा जनाब खासा चिर लग गया तुसां तक पहुँचने ताणी, साड़ी कुछ मुख्तलिफ तरतीबां होंदियां ते क्या हाल है तुसां दा? ठीक हो जी, बहुत शुक्रिया जी। पहली गल मैं इसदा थोड़ा जिहा हट के डेडी प्रोग्राम देखते होंदे हो? जी हाँ, डेडी प्रोग्राम देखते हो, ठीक है। तो अज तुसी आप डेडी पे बैठे दे हो, बीइंग ए सीनियर पुलिस ऑफिसर बैठे दे हो और टॉपिक भी बड़ा ही हिसास है। एक के वजह के मतलब ये जुर्म तो होंदा है मुआशरे विच, हाईलाइट नहीं होंदा, कोर्ट्स विच बहुत घट जुलदा है, सज़ावां बहुत घट मिलदियां, मतलब एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की हैसीयत नाल तुसी क्या समझदे हो कि इसकी वजूहत क्या हैं? बहुत शुक्रिया जी। सब तो पहले तो मैं मलिक साहब तुसां दा K2 की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करदा कि इस आम नोईयत के टॉपिक ते अज हवेलियां डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर इस डेडी का एहतमाम किया। फिर ऐवान सनत तिजारत के सदर और उनकी पूरी काबीना जिन्हां सन इस इंपॉर्टेंट नोईयत ते K2 के प्लेटफॉर्म ते इस इशू को उजागर करने वास्ते इस डेडी में शमूलियत की थी। जिथे तक तुसां दे क्वेश्चन का तल्लुक है कि आए रोज़ ये वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे लगे दे, बुनियादी चीज़ ये है कि इसकी अवेयरनेस लोगों को बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है। जराइम हो रहे हैं, प्रोसिक्यूट भी हो रहे हैं, उसकी सज़ावां भी मिल रही हैं। कई केसेस में लिंगरान हो के आगे कंप्रोमाइज़ बेस भी एक फैक्टर है उसका, लेकिन रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर हज़ारा डिवीजन की गल करें तो इस वक्त 2020 में कोई 62 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हज़ारा पूरे हज़ारा के 8 डिवीजन, ठीक है, 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आलमोस्ट सारे मुलजमान भी अरेस्टेड हैं, केस भी उन्होंने ट्रायल भी लगे दिन। लेकिन वो 62 केसेस भी एक लम्हा फिक्री है कि क्यों हुए हैं 62 केसेस। वो 62 केसेस का मतलब है कि 62 फैमिलीज़ हैं, वो 62 बच्चे जोड़े हैं उन्होंने नाल जो रिलेटेड उसके एसोसीएट्स हैं, उनके कजन्स हैं, उनकी ज़हनत भी उसका नैगेटिव इंपैक्ट है। तो इस वास्ते ज़रूरी ये गल समझी गई DIG साहब ने सन कि असी उसके सदबाब की तरफ जावा, बजाय इसके कि असी ट्रायल उनकी सज़ा और वो चीज़ वो तो अपनी साइड पर चल रहे लगे दा, असी इंसदाद की तरफ जावा ताकि असी उस बच्चे को उस करब और उस फैमिली को उस ट्रामा तो पहले रोक के ना सही उस पर फिर स्पेसिफिकली उन्हें सन इस मुहिम का आगाज़ किया और उस पर डेडिकेटेड टीम्स बढ़ा छोड़ियाँ। अच्छा, एक टीम जी डेडिकेटेड उसका एक टास्क कर छोड़ा कि वो अपनी सोसाइटी को अवेयर करे और उन्होंने नाल खेन के चले जी, क्योंकि ये मसला बुनियादी तौर पर सिर्फ पुलिस का मसला नहीं है जी कि पुलिस को रिपोर्ट हो गया, पुलिस उस तो बाद अपना एक्शन अपना जितना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो वो स्टार्ट करके दी, लेकिन इसको असी सोसाइटी को नाल कहन के चल सा, जिस वक्त पेरेंट्स को नाल कहन के टुर सा, असी अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने को नाल कहन के टुर सा, तो उन्होंने बच्चों की गाइडेंस कर सा, अपने एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने को नाल कहन के चल सा, तो जिस वक्त सारे अपना अपना रोल प्ले कर सन तो फिर वो जो डेवल माइंडेड लोग हैं लगे तो उन्होंने स्पेस बहुत घट रही सी लगी थी। इस वास्ते इसको ज़रूरी समझते होया वो जी डेडिकेटेड टीम है कि वो सिर्फ इसी चीज़ फोकस्ड है कि कम्यूनिटी को अगर नाल आना कि वो नाल अपना रोल प्ले करन, वो एज ए पेरेंट अपने बच्चों को जिस तरह तुसां दस्या कि उन्होंने नज़र रखन, उन्होंने को
ਗਾਈਡ ਕਰਨ। ਬੱਚੇ ਮਾਸੂਮ ਹਨ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਕਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਪੈਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਾਕੀ तमाम ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਗੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਲਾਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਰ ਹੈ ਉਸ ਕੁ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਸਾਂ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਖੁੱਲਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਤੇ ਰੱਖੋ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ और बाकी उसकी वजूहत ही जी हैं। ये माशरती बेरारा भी जी हुई है ये पिछले 20-25 साल तो बहुत ज़्यादा हुई है। एक तो ये साढ़े को एक गंद आ गया, ये दुनिया जान दी नाजरीन है, पूरी दुनिया मेरे हथे पिछे। हूँ मैं इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना या इसका नैगेटिव करना वो मेरे तक है। और मैं एक गुजारिश हमेशा करना होना तो फिर आखना कि जिस बच्चे की ज़रूरत नहीं मोबाइल फ़ोन टीनेजर्स पे खास तौर पे बच्ची और बच्ची दी तो उस मोबाइल फ़ोन ना कि जो एक बड़ा मशहूर में एक पढ़ना है पे किसी जाई कि जिस जड़ा बंदा अपनी बच्ची नौजवान बच्चियां मोबाइल फ़ोन और इस तरह का मोबाइल फ़ोन के इनके चाह देंदा है उस फिर अपन कंधा उचिया करने की जरूरत नहीं पैंदी। तो इस वास्ते वालिदैन अपनी जिम्मेदारी जी है, वालिदैन अपनी जिम्मेदारी अदा करन, सारा मुआशरा अदा करे। एक चीज़ सर और है असां जेह्ड़े खास तौर पर तालीमी इदारे वो गौरमेंट साइड ते या प्राइवेट साइड ते रिपोर्ट नहीं होंगे केस, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस उन्होंने इदारों के अंदर होंगे चाहे उन्होंने साढ़े मजहबी तालीमी इदारे जो भी हैं वो भी इस पर शामिल हैं। इसकी वजूहत केन और फिर वे कि उत्थे असीं किस तरह कंट्रोल कर रखने हैं। और तुसें जिस तरह गल की ना नेट की, जी हाँ, नेट की वजह तो हुण दुनिया बिल्कुल सिमट चुकी है ना, एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। जी जी, इसके फवायद भी बहुत ज़्यादा हैं। तुसी अगर नॉलेज के एतबार तो जो तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं लगे, लेकिन उसके नाल नाल मासूम ज़हनां ते चेक रखना भी बड़े ज़रूरी है। और जड़े समझदार और उस तरह के रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं वो अपना नेट और जड़ा कंप्यूटर है वो लाउंज में रखते हैं ताकि आने जुलते नज़र पे की कर रहे हैं लगे ये नहीं कमरे में बंद होए लगे और वालदैन खुश है जी पिछले 6 घंटे तो स्टडी हो रही है, ये नहीं पता ये है कि वो कि साइड तक के इस वक्त उसका इंपैक्ट पै रहा लगे। जिथे तक तुम रिपोर्ट करने की गल की थी कि वो बुनियादी वजह फिर भी आ जुलती है कि अवेयरनेस नहीं। एक तो ये चीज़ लोग ये समझते हैं कि अगर अस रिपोर्ट कर छुड़ी गल तो वो हर कोई उस उंगली उठासी, एक स्टिग्मा उसकी परसनैलिटी तो उस बच्चे की लग जुलसी लगी थी, उसकी जी अज लोगों के नज़र में एक वैल्यू है वो डिप्रैसड हो जुलसी। हर कोई उस तो देखो ये जी चाइल्ड अब्यूज़ है ये सिर्फ सैक्शुअल अब्यूज़ ही नहीं है, ये अगर तुसी किसी की पर्सनैलिटी को इग्नोर कर दो वो भी एक उस पर चांदा लगे उस पर फॉल करता सारी उम्र उस नाल रहंदा है वो चीज़ है। तो वो चीज़ों को देखते हुए लोग फिर उस चीज़ को रिपोर्ट नहीं करते। रिपोर्ट ना करना का सब तो बड़ा नुकसान है जुलदा लगेगा कि वो क्रिमिनल जड़े हैं वो मजीद उस माशरे के अंदर इस तरह के क्राइम के आदि हो जुलते हैं, एब्यूचुअल हो जुलते हैं, आदि हो जुलते लगे। तो अगर वो रिपोर्ट कर छोड़े जुलन केसेज उन्होंने को प्रोसिक्यूट हो जुला है उन्होंने सजा जजा का जो सिलसिला है कम अज़ कम मजीद इस चीज़ों भी रुक जुलसन लगी। तो ये अवेयरनेस में असी इस चीज़ को भी अगर कह के चलते हैं कि रिपोर्ट करो कम अज़ कम, और इसको असन मजीद आसान बनाने वास्ते डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम एबटाबाद के अंदर एक 4 डिजिट्स नंबर भी असन जो है वो इस्टैबलिश कर छुड़े 1120 दे उसके नंबर पे कि 11 ये दिया कराते याद ही नहीं है मरीदी में सेल करा। वो काशिफ भाई क्या है जी, ठीक हो, फर्स्ट क्लास मजे में जी। और अच्छा तू मां याद ही नहीं है। ओए काशिफ भाई गल सुनो, जने इधर तो पुलिस ही हो जने मैं कोई जुर्म तो नहीं कीता वो गल अल्लाह बे नहीं तू तो कोई कुछ नहीं आते सुनो ये ना हो कसम मुको डर लग गई नहीं पकड़ दे मैं तो डैडी यहाँ लोग बैठे थे कसम वो मैं खोते ही छुपाया कसम वो भी बड़ा राजा तायरा से निकले नहीं अंदर आप दा छोड़ी खोता मैं अस गल सुन वो खोता बड़े डाढ़े जने दा या किस तरह से जी बस जिस ता विया में ना के नक ता बड़े डाढ़े जने दा रिपोर्ट भी होई दी है। गल सुनो मैंने गल सुनो जी, गल सुनो कसम हकीकत है मैं कदे गलती नहीं की थी। ए मन 2-4 आदमी कैटू वाले मिले थे ऐसे तियां में छपाए अइयां में चोरियां ना कर सकदा। गल सुन कायदे कोल को जाई ते टाका जेबे
हाँ बाहर टाका ते नहीं आदे बैर अला ना खैर है मैं कुछ कर करना यार कुछ ऐसी गल नहीं यार गल सुन ਅਸੀਂ ਇतनी संजीदा गल कर रहे हैं अच्छा तेरे मां पता ही नहीं शायद तू आज नहीं आने ना मैं आई दासा मैं पना ये फिरदा टुरदा के दासा ते मुके साए डेढ़ी में थान के डर ही गया मैं ए नो मैं मतलब है मैं पुलिस वाले को मुई डर नहीं यकीन कर सी ऐ खाम खादा मुक्तरा लगे दी ना तरा लगे दी सख्त किस्म दा यकीन कर चल मैं गल कर मर ते रिपोर्ट ते नहीं की ना नहीं हुई नहीं ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭੋਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਆ ना डराए शराए नहीं जने मुक क्या एक्शन बड़े चंगे लोग नहीं पुलिस वाले मुक लंगने मतलब है कोई खाना पीना वास्ते भी चीज़ें चाहते नहीं मुक आते नो जने वकील जैसे ता बड़ा खुशकिस्मत है तू ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨੇ पर मैं गल करन दे मैं एसएसपी साहब नाल गल पे करना है अच्छा ये जी इससे भी गल की थी ये गल सुनो जी एसपी साहब नाल मैं एक निक्की जी गल करना फिर सीरियस गल्लां विच शुरू करके तो ये सुने जी पुलिस वाले कोलों सारी दुनिया डरदी है मगर ये सुने यार अपनी जनानियां कोलों डरदे ने गल सच है पुलिस वाले के सारे ही जनानियां को डरदे ना ना ये कुछ स्पेशल मुको के साथ है यार गल करी मितियां कीती है जनानियां है ने ते डरदे ना तेरी होवे तू भी डरे ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਸੇ मड़ी ते जनानी नहीं मुको कोई रिश्ते ही नहीं देता ਕਮਾਈ ਸਾਰੀ ਖਾ ਗਈ ਗੁਲਸਾਬੋ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਤਾਰੀ ਕਾਟ ਮਾਰੀ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਕੰਮ बच्चा अल्लाह करसी मैं गल करन दे अच्छा ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ थाने ਦਾ ਇੱਕ माहौल है अस के पी के पुलिस में बड़ी तब्दीलियां भी आई हैं लेकिन मैं ज़ाती एक्सपीरियंस की भी गल कर सा बाकी भी कि वो बिहेवियर नहीं चेंज हो रहा तो साड़ा जो उत्थे मतलब जिस नाल बंदे नाल पहलू सटू जुल के वाह पैंदा थाने में उन्होंने बिहेवियर चेंज नहीं होता मतलब मुस्कुरा के गल नहीं करते कोई अच्छे तरीके से उस तरह नहीं पेश आते फिर जो बंदा किसी केस की रिपोर्ट वास्ते जुलदा है तो अद्धा खौफ तो सौ होंदा यार अम्मा बेइज्जत कर छुड़ सुन तो ये थोड़ा जा कदे अच्छा इस हवाले नाल तुसां दी गल बिल्कुल लोगों के तहफजात हैं इसका कि पुलिस का वो कि वो ट्रेडिशनल माहौल जो अज तो 15-20 साल पहले उस काफ़ी हद तक कमी आई है लेकिन अजें भी इसमें बेहतरी की काफ़ी गुंजाइश है तो थाने भी सब तो पहले जो उसका इंट्रैक्शन होता है वो मुहर्रर थाने नाल होता है कि एक बंदा रिपोर्ट वास्ते आया या किसी भी मसले वास्ते आया लगेगा इस ज़रूरत को महसूस करते हुए लास्ट कुछ अरसा पहले तो शायद मीडिया पर भी देखे भी उसी कि DIG साहब ने पूरे डिवीजन के अंदर स्पैसिफिक टेस्ट इंटरव्यू और वो लड़के सिलेक्ट किए ठीक है कि जेड़े बैकग्राउंड थोड़ा उन्होंने एजुकेशन वाइज अच्छा है और उन्होंने को स्पेशल ट्रेनिंग्स इससे करवाएंगे बिहेवियर के बारे में ठीक है कि एक बंदा अगर थाने आंदा लगेगा तो वो किसी परेशानी में आ रहा लगेगा जी हाँ तो तुसी उसको एक बेहतर ट्रीटमेंट दसो कि बजाय इसके कि वो एक और नवी परेशानी भी पेज जी होगा हाँ बिल्कुल इस तरह बिल्कुल फोकस्ड है और असी हम थाने में ऐसे लड़कियों को तैनात कर भी रहे हैं और उन्होंने ट्रेनिंग में भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जी कि वो पब्लिक नाल डीलिंग को बहुत बेहतर करन ताकि लोगों का जो एतमाद है पुलिस ते एतमाद वो बहाल हो गई मेहरबानी जी तुम साडे नाल बैठे दे ने साडे सीनियर वकीलन सरदार बशारत एडवोकेट साहब तो इन्हों का ताल्लुक ही जस्टिस लॉ फर्म एबटाबाद नाल इन्हां नाल थोड़ी जी गल करने इसी हवाले नाल जी सरदार साहब माशाल्लाह वकील हो तुसी और जी तुसां दी फर्म है एक मतलब तुसी लोकां फ्री ऑफ कास्ट अपनी खिदमात पेश करते हो या इस पर कोई और चीज़ां भी होंदियां फिर जिस टॉपिक ते असीं अज दा प्रोग्राम पे करने इस हवाले नाल ये दो गल्लां दा मैं तुसां कोलों कंबाइंड जवाब करसां कि कोर्ट्स विच भी मामलात ठीक नहीं होंदे उस तरह इंसाफ नहीं मिलता मतलब एक बंदा जिस नाल ज़्यादती होई दी होंदी है उस इंसाफ नहीं मिलता तो फिर लोग इस वास्ते इस मामले पहले ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं क्या आखते हो तुसीं मलिक साहब सरदार बशारत एडवोकेट मेरा नाम है और जस्टिस लॉ फॉर्म 15-16 साल से मैं चला रहा हूँ जहाँ तक तुसें गल की थी सर कोर्ट्स बिच और लोगों उस तरह इंसाफ नहीं मिलता साड़ी SP इन्वेस्टिगेशन सब इश्तियाक भाई जिस तरह गल की थी सर बेसिकली इन्वेस्टिगेशन बिच इतने ज़्यादा फ्लॉज होंदे हैं जो सब तो बड़ा मसला होता है सर कि ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੋਟਲ ਬੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਤੇ
जिस वेले बच्चे नाल एब्यूज़ हो चुका होंदा है और वो टाइम गिन के तो वो बच्चा जिसले मर्र तक पहुँचता है और मर्र उस जिसले रैफर करता है किसी भी मेडिकल सेंटर आ उस ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ टाइम होंदा है ਜਿਹੜਾ टाइम कंज्यूम हो रहा होंदा है वो बड़ा अहम होंदा है सर। अगर बच्चे नाल चाइल्ड सैक्चुअली अब्यूज़ हो गया बच्चा तो अगर उस तो स्टूल पास हो गए तो फिर ਜਿਹੜੇ उसते वो स्वैब्स कहते हैं उस स्वैब्स नैगेटिव आ जुलते हैं। ठीक है। वो ये सब तो बड़ी वजह बनती है जी केसिस की इक्विटल की वजह बनती है कोर्ट्स में। और ये भी नहीं सर कि सारे केसिस इक्विटल तक जुलते हैं। मैं तुसें दस्सिया कि मेरे खुद कीते दे केसिस ऐसे जिहड़े रिपोर्ट हो गए जिन्ना साढ़ा एक बड़ा मशहूर केस है सर एबटाबाद का जी मस्जिद बैतुल हिकमत का एक केस है बच्चे अब्यूज़ होए उसका 25 साल लाइफ इंप्रिजनमेंट की थी डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने। वो फिर हाई कोर्ट ने उस रिमांड किया तो खैर उस लेसर पनिशमेंट होते बाकी कन्विक्ट होए लेकिन लेसर पनिशमेंट होते चला गया। सर मेरी इस पर सजेशन है कि असा बेसिकली लॉ की जी जूरिस्प्रूडेंस है दो चीज़ों पर डिपेंड करते सर। एक तो होंदा है एक्टसरिया मतलब वो जो एक्ट तुसी करते हो एक होते मैंजरिया सर। साढ़े हाँ जिस चीज़ उत्ते मैं समझना कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो मैंजरिया होते सर। तुसां दी बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया। तो तुसां पता है नाजरीन कि अज की डेडी और अज की डेडी खास डेडी है चाइल्ड अब्यूज़ बच्चों का जो जिनसी इस्तेसाल है उस उत्ते असीं डेडी करने पे हज़ारा पुलिस के तावन नाल और साढ़े नाल तावन च शामिल है जनाब साढ़े ऐवान तजारत हवेलियाँ आज़माबाद का और इसी ऐवान तजारत के सदर खुर्शीद आज़म साहब खुर्शीद आज़म खान जदून पूरा ना है साबिक एमपीएन और पाकिस्तान जी ऐवान तजारत पाकिस्तान के नायब सदर भी हैं तो जानी पहचानी शख्सियत ने इस इलाके के हवाले खास तौर पर बहुत मेहरबानी तुसां दी तुसी अज दे प्रोग्राम विच आए हो। असी जिस मौजू ते प्रोग्राम पे करने हैं जिस उसते इस विच जाहिर है तुसां दा भी लोकां नाल वाह पैंदा है मुआशरे विच ते तुसां दी मैं राय जानना चाहता कि तुसी इस बारे में क्या आखते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारे तो पहले तो KTU चैनल का शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने एक प्रॉपर जो डेडी का अरेंज किया है टाउन हाल के वेले और इसी तरीके DIG हज़ारा और DPO एबटाबाद और इसी तरीके इश्तियाक भाई साढ़े जोड़े इन्वेस्टिगेशन के जिम्मेदार ने डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के और इस पर सारे जितने लोग भी हैं मैं ईवान तजारत की तरफों उन्हें खुश आमदेद भी आखना और अल्हम्दुलिल्लाह अज असी जिस हवाले नाल इत्थे बैठे दे हैं इस अपने मुल्क और कौम और अपने इलाके के बच्चों वास्ते और मनशियात के हवाले नाल जी माइक थोड़ा जरा नेड़े रखो मनशियात के हवाले नाल और मैं समझना और बच्चों की जिस तरह के डेडी का एक नाँ है एक डेडी के प्रोग्राम पूरी दुनिया के अंदर देखा चलता है और मैं समझना कि डेडी साड़ी एक रवायात ही जिस तो पूरे ग्रां के अंदरों एक आवाज़ भी आती है और एक जगह बैठने का मौका भी मिलता है जी जी डेडी तुसां एहतमाम किया है और मैं समझना कि अज जितने भी जराइम बधदे ने पे ये साड़ियाँ लोगों दियां दूरियां की वजह तो गुरबत ना होने की वजह तो और डेडी विच ना बहने की वजह तो डेडियां में जिसले लोग मेहमान भी आते और शामी के टाइम से ग्रां के सारे लोग आन के बहते वो चाहे किसी कबीले के भी होंगे क्योंकि डेडी सांझी होंगी है और मस्जिद सांझी होंगी है। ये ज़ाहिर जी एक इंस्टीट्यूट है एक यूनिवर्सिटी है ये बिल्कुल और मैं सुनो खानो जी 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 तुसां डेडियां दे माशाअल्लाह बुजुर्गां दियां प्यू दादी दियां डेडियां लोग बहंदे बांडिए ताई खान ते असीं डेडियां दा ग्रांग सा कि इफ्तिखार खान ने निसार उन्होंने साड़ियां 2 डेडियां कराइयां ने तुसी आज़माबाद में जनाब अली कदों डेडी करासो तुसी आज तारीख रख के चलो। हाँ जी बाबा जी इंशाअल्लाह ताला आज़माबाद की डेडी इंशाअल्लाह मैं समझना कि पूरे पाकिस्तान की एक अनोखी डेडी हो सी बाकी तुसी डेडियां करते रहे हो मगर इंशाअल्लाह इस पर पूरे पाकिस्तान के साढ़े लोग आसन साढ़े ताजर आसन और अजमल बलोच भी आसी मतलब महरलाई भी आसी तो इंशाअल्लाह बाकी ब्यूरोक्रेसी के लोग भी आसन पुलिस के लोग भी आसन इंशाअल्लाह वो अनोखी डेडी हो सी। एक मतलब है ना कि लोग लोगों नाल ते बुढ़ी हम लोगों नाल असी कोई और गल करने आ फातिमा में देखो कई जी गल कीती है और तुसां कोलों बाद जी तुसी अपने मौजू ते आओ इस वास्ते चलो एक गल मैं भी कर छोड़दा अल्लाह तुसां को खुश रखे अल्लाह आबाद रखे मुख मुठियां भरना दे जेड़े खान लोग होने इना मुख मुठियां भरना यकीन करसी ए दिलों एक मजा आंदे पता नहीं पर गल सुन मेरी गल ते सुन ना इधर मेरी भी सुन खाना मुठियां नाल बैठ के नहीं भरदे होंदे तले बैठे होंदे ओ खान ना मुकाबला है बोले आई तू बैठ मारे कॉल कला
तू तला पे ऐसे ना थोड़ा कैमरे कुमरे लगे थे ना समझ दे कर दे करो हाँ जी तुसा को डेडी में सबसे ज्यादा चंगा कौन लगता है इशारा मत नहीं करियो अपनी जगह जरा अपना भोला ही चंगा लगदा है पढ़ाइए पूरा हो जाना नाल खलदा काशो भाई ते भोले ही माहौल बनाया है सारियां स्टाइलां भोले दियां ते भोला तेरे ब्याह दा बंदोबस्त चतराल तो करसा वां वाह जियो बहुत शुक्रिया जी खुर्शीद आजम खान साहब टाइम हो गया तो और गल करा इसी प्रोग्राम का दुआ है सभी उसी इंशाल्लाह कोशिश करसा उस भी गल करा निसार अहमद खान साडे नाल मौजूद हैं जी सीनियर प्रोबेशन ऑफिसर हैं हुण ये के काम करदे या इन्हां दे जिथे काम करदे के मकासद हैं मैं इन्हां कोलों पुछदा निसार साहब बहुत शुक्रिया तुसीं साडे प्रोग्राम विच आए हो तुसीं अपने काम के हवाले नाल अपने इदारे के हवाले नाल मुख्तसर कर दसो सर शुक्रिया और मैं अप्रीशिएट करदा स्टेप अस्ता डिस्ट्रिक्ट पुलिस का फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन्हें अपना स्टेप चाहे और अच्छा है कम करें असी भी मौजूद हैं नाल साड़ी जी जॉब है सर मेरी 25 साल सर्विस हो गई है प्रोबेशन ऑफिसर का काम कोर्ट्स नाल होंदा है और जो बच्चे असां कोल कोर्ट्स पे आते हैं इतने तो खाली सैक्चुअल अब्यूज ही नहीं सर बल्कि असां कोल बच्चे भी आने जोड़े सुसाइडल अटैम्प्ट करते हैं थैफ्ट केसिस में होने जिन्होंने बच्चों नाल ज्यादती होंदी है यूजली वो बच्चे होंगे जिन्होंने को ज्यादती होंदी है ओफेंडर बच्चे उन्हें रिलीफ देना उन्हें सोसाइटी में एडजस्ट करना हूँ सर नवा कानून आया 2018 में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 जी जी जिस पर उन्हें कोशिश की है कि जो विक्टिम बचे हैं उन्हें भी दोबारा सोसाइटी में एडजस्ट करा उन्होंने भी रिलीफ मिले उन्हें भी उनकी फैमिली भी उस चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर सर भर्ती करने की जो कोई नहीं होए चाइल्ड प्रोटेक्शन हाउसेज हैं यूनिट्स हैं बहुत सारा काम बाकी है सर जैनब अलर्ट बिल जो बची है वो भी हले पास नहीं होया बाकी गल है कि बहुत से क्लास हैं लाज में अच्छी उस पर दिन ब दिन कोशिश हो रही है मैं सुने कि असां दी कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर भी आ गई है सोशल वेलफेयर दफ्तर में एबटाबाद जी जी तो जिस तरीके से असां दे पुलिस एक स्टेप च आया है जिस तरीके से ये बहुत अच्छा है इस तो पहले तो कोई इस तरह का काम नहीं होया और मैं चाहना सर कि विलेज टू विलेज ग्राउं में यूनियन कोर्सेज में प्रोग्राम होन जिस पर असी लोगों को एजुकेट भी करा जिस पर डिफरेंट इशूज़ से लोगों का असी अवेयर रहते हैं सर जी हाँ बहुत शुक्रिया जी Thank निसार you. साहब बड़ी मेहरबानी नाज़रीन बिल्कुल तुसां गल्लां इन्हां दी निसार भाई दियां भी सुनियां बाकी भी इदारे अपने अपने तौर पर सारे पे काम करते हैं लेकिन कोई इदारा उस वेले तक कामयाब नहीं होता जिस वेले ताणी असी सारे उन्हां इदारे नाल तावन न करसां साढ़े उलमा इकराम जिस तरह मैं शुरू में आख्या साढ़े उलमा इकराम साढ़े असातिज़ा साढ़े जनाब बाकी तबकात जितने भी हैं वो सारे मिल के इस बुराइयां मुकाकते हैं और जिस तरह हज़ारा पुलिस का इनिशिएटिव है कि इस ग्रास रूट लेवल उत्ते उत्थे एड्रैस किया जुले इसदियां या असी आहां कि जड़ां इसदियां मुकाइयां जुलन तो जड़ां असी तां ही मुकाकने आ एक तो असी अपने दीन के करीब होवां असी अपने दीन तो बहुत ज़्यादा दूर हाँ असी मुसलमानों के घर जमने आखने बस जान है साढ़े अस इतनी गल जान है असां कदे अपने दीन पढ़िया नहीं कुरान पाक असां अपनी चौकाठ ते रखा हुआ है लेकिन कुरान पाक असी सिर्फ पढ़ने रोज़ियां के महीने में सवाबे वास्ते सवाब जरूर होंदा कुरान पाक पढ़ने का लेकिन कुरान पाक पढ़ने और समझने से आया कुरान का तर्जमा और तफसीर असां पढ़नी चाहिए तो फिर असां पता लगता है कि साड़ी जिंदगी का मकसद क्या है दुनिया में हर जानदार जमदा भी है वो बड़ा भी होंदा है वो फिर मरदा भी है तो इंसान में अशरफुल मखलूकात तां है गया इंसान कि इंसान में जो आम जानदारां में फ़र्क है असां अपनी तखलीक का मकसद जो समझ आना चाहिए माशरे में बहुत सारिया बुराइयां एक ही बुराई नहीं चाइल्ड अब्यूज़ की नहीं होर बहुत सारिया बुराइयां इन्हां बुराइयां ख़त्म करने वास्ते असां सारे मिल के काम करना पैसी और उस वास्ते अपना अपना फ़र्ज सारे अदा करना पैसी साडी डेडी के पहले इसका वेला मुक्या जी दूआ प्रोग्राम भी तुसीं इत्थों ही देख सो जो अगले हफ्ते तुसीं देख सो जो बाकी लोग इत्थे मौजूद हैं साडी गलबात उन्हां नाल जारी रही लेकिन डेडी का ज़ाहिर है तुसां पता है कि आखिर तक तुसां गीत भी सुनाना होंदा है अक्सर आबासी मौजूद हैं साढ़े नाल उन्हां कोलों गीत सुनियो डेडी की सारी टीम आ दो इजाज़त इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसी जाई तो इसी मकाम तो सानूं फिर मुलाकात होसी अल्लाह सोने दे हवाले।